जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो उन व्यक्तियों के लिए है जो अंडा, मुर्गी, मांस का भक्षण करते हैं और उनके फायदे गिनाते हैं। ये उनके लिए है। सबसे पहले कुछ बात आप समझो। भारत जैसा पावन देश, मैं और देशों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां प्रभु के जितने भी अवतार हैं सब भारत देश में हुए। ये पावन धरा है और इस पावन धरा में अपावन काम हो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, पहली बात। फिर दूसरी बात, प्रकृति ने मांसाहारी अलग प्राणी बनाए, शाकाहारी अलग प्राणी बनाए, है ना। अब इसमें जो मानव है वो सर्वाहारी होने लगा या पूर्णतः मांसाहारी हो जाए तो बहुत गलत बात है। कबीरदास जी का एक पद था कि मानव जन्म मैंने हीरा दिया, तूने व्यर्थ गमाया तो मैं क्या करूं। फल फूल मेवा मिष्ठान खाने को दिया, मांस मदिरा खाने लगा तो मैं क्या करूं। भगवान कहते कि मैंने सब कुछ दिया प्रकृति में, और प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो प्रकृति के अनुकूल प्राणियों के लिए है। उसको जान के आप जीव के स्वाद में या अज्ञानतावश या फैशन बस कुछ भी बोल दो, है ना, तो उसके बस में होकर आप उसको प्रतिकूल बना लेते हो। बहुत सृष्टि बिल्कुल अद्भुत रचना करती है। एक बालक का जन्म होता है तो वो मतलब बालक के अगर जन्म के साथ ही दांत दे दिया जाए, पर नहीं, प्रकृति जानती है कि इसका लीवर बहुत कोमल है, ये भोजन पचा नहीं सकता, इसलिए उसको मतलब दांत नहीं देते, क्योंकि दांत दे दूंगा तो ये खाने लगेगा। प्रकृति कितना मतलब स्टॉप करके रखती है, आदमी को रोकना चाहती है विनाश से। फिर जब वो कुछ बड़ा होता है उस तब वो जैसे वो जानती है प्रकृति में, भगवान जानते हैं कि अब इसको दांत की जरूरत है तो दांत दे देते हैं। फिर जब जानते हैं कि अब इसको दांत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फिर इसका लीवर कमजोर हो रहा है, इसको फिर नहीं पचेगा, तो बुढ़ापे में फिर दांत वापस ले लेते हैं। नहीं, वो दांत ऑलरेडी लगे रहे। तो प्रकृति बहुत समुचित व्यवस्था बना के रखी है। आप विज्ञान उठा के देखो, जो मांसाहारी का लीवर, मांसाहारी प्राणी है उनका लीवर और अपने लीवर में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा लीवर सिर्फ भोजन पचाने के लिए, वो भी सात्विक भोजन जैसे चावल दाल रोटी सब्जी, दूध दही माटा छाछ जिसको बोलते हैं आप लोग, ये सब। अब उसमें ठूस रहे हैं हम मांस तो जीवन कम कर रहे हैं, जीवन बढ़ नहीं रहा। ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। अब बहुतों का ये कहना है कि नहीं, मांस खाने से प्रोटीन और अंडा खाने से, मुर्गी खाने से ये ताकत आती है। तो वैज्ञानिक एविडेंस है इसमें कि जितना मांस से आपको जो भी आप मानते हो कि मिलता है, उतना आप दाल खाओ, दूध खाओ गौ माता का, देसी गौ माता का, है ना, फल फूल लो, सब वही है, घी खाओ, ब्रह्मचर्य में रहो। फिर देखो तो आहार विहार आपके जीवन का नाश तो कर ही रहा है, आपके भाग्य का भी नाश कर रहा है। अब लोग इसमें भी इतना अज्ञानता है लोगों में कि भगवान को मानते तब हैं जब डंडा पड़ा रहता है। जब विपत्ति बिल्कुल घेर लेती है तब वो भगवान की शरण में जरूर जाएंगे। जहां निकला फिर वही कुत्ते की पूंछ टेढ़ी के टेढ़ी, कहते हैं भगवान कहाँ है। ये नरक स्वर्ग को सब ये पंडितों का ढोक ढकूला है, पंडितों का नहीं है। ये वेदों शास्त्रों में वर्णित है। दुर्गति होती है। हम निशाचर नहीं है, हम मानव हैं, और मानव वृत्तियां जो है पापमयी नहीं होनी चाहिए, पुण्यमयी होनी चाहिए। एक बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, चाहे जिस व्यक्ति का, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका कर्म पुराणों के अनुसार नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता। ये 100% सत्य है, इसको कोई थ्योरी नहीं बदल सकती।
अब अगर आप मांस खाना खाते हो तो इसके दुष्परिणाम जान लो, मतलब जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगे उनको, और जो अप्रत्यक्ष हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी बताता हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आपका शरीर सिर्फ, जैसे मान लीजिए हमने किसी के चर्बी खाई, चर्बी बढ़ेगा, लेकिन मन से वो बहुत, मतलब उसका मन इतना खराब होगा कि वो उसी का नाश करा देगा। मन उसका सही नहीं हो सकता। मांस खाने वाला कभी भी धर्ममय जीवन नहीं जी सकता, ये चैलेंज है। उसके अंदर मन में धार्मिक विचार आ ही नहीं सकते। मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, दारू जिसको बोलते हैं, शराब, है ना, अंडा खाने वाला। अब बहुतों कहते हैं अंडा शाकाहारी, मैं बुद्धि को बड़ा उनके धन्यवाद देता हूं कि अंडा शाकाहारी कहां से हुआ, है ना, वो एक जीव से निकलता है। उस अगर अंडे को फोड़ा ना जाए, तोड़ा ना जाए, उसमें जीवोत्पत्ति होती है, वो कहां शाकाहारी हो गए। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। सनातनी का मतलब यह है कि हमारे मनसा वाचा कर्मणा से किसी को भी अनावश्यक कष्ट ना हो, सनातन का धर्म है। और यहां कहते हैं सनातनी, हिंदू है। अब इनका आध्यात्मिक क्या नुकसान है वो सुनिए। मांस मदिरा खाने वाला भाग्यहीन हो जाता है, 100%। पुराणों में वर्णित है कि जो मांस मदिरा खाता है, उस जब यहां से मृत्यु होती है उसको सब याद रहता है। निकलने के बाद एक एक पल का हिसाब, जब तक हिसाब नहीं हो जाता उसका, तब तक उसको सब यह बात याद रहती है। जीवात्मा जब गर्भ में आता है तब भी उसको याद रहता है। गर्भ से निकलने के बाद जब इस संसार में पहचानने लगता है कि माँ है, पिता है, तब पिछले जन्म का उसको विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है। नहीं, तब तक उसको पिछला जन्म याद रहता है। ये सत्य है, इसको आप नहीं बदल सकते, चाहे आप स्वीकार करो तो, ना करो तो जो मांस खाने वाला है, जब उसकी मृत्यु होती है तो जैसे मान लो उसने बकरे को हलाल किया, तो उसको वहां उसी तरह हलाया जाता है। हलाने के बाद उस जैसे उसने पीस से काटा और वो चिल्ला रहा, उसको काटते हैं उसी तरह। काटने के बाद उसका उसी तरह व्यवहार करने के बाद फिर उसको उस योनि में भेज देते हैं जिस योनि का उसने वध किया, काटा, हत्या की। जैसे हमने मुर्गे को काटा, मुर्गे योनि में आएंगे, बकरे को काटा, बकरे योनि में आएंगे, मछली को काटा, मछली योनि में आएंगे, फिर कटेंगे। ये बात मान लीजिए आप। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब मांस मदिरा ये दुरात्मा जब जब प्राण निकलता है ना, तो पता नहीं कितना कष्ट होता है, गजब का कष्ट होता है, विश्वास मानिए। प्राण ऐसे नहीं निकल जाते। नहीं कहते लोग बाकी 5 साल से वो बिस्तर पे लेटरिन बाथरूम उसकी हो रही, भगवान उसके प्राण को नहीं निकाल रहे। तो ये सब उसके कर्मों का फल है, और इसी जन्म में कुछ भोगना है आपको। तो ये मांसाहारी जीवन मुक्त हो जाइए, होइए, और अपने जीवन को धन्य बनाइए, दूसरों को भी शिक्षा दीजिए। ये मांस मदिरा में कुछ भी नहीं रखा है, विश्वास मानो। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति हो, सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति हो, एक मुक्का मार दे मांसाहारी को, वो बैठ न जाए तो बताए हो। इतनी ताकत होती है सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य। उसको अपना नहीं रहे हो, जो आप पुराणों में वर्णित है, हमारे वेदों शास्त्रों में वर्णित है। और जितने हमारे वीर पुरुष हुए, चलो सतयुग द्वापर की बात छोड़ो, महाराणा प्रताप, ये सब ऐसे ऐसे भयंकर वीर थे कि मतलब इनका वजन एक शत्रु सह ही नहीं सकता था, इनके बार को नहीं सह सकता था। महाराणा प्रताप में वो ताकत थी क्योंकि वो ब्रह्मचर्य थे, सात्विक भोजन करते थे, कहां मांसाहारी थे। एक तलवार मारे, घोड़ा सहित मुगल शासक कट गए। अब बताइए, 80-80 किलो का तलवार उठाते थे, अब यहां 80 किलो वजन नहीं है। तो इसलिए आप सात्विक भोजन और भगवान का नाम, अंडा मुर्गी मांस ना खाओ, और ना किसी का अगर खाता उसको सलाह दो, नहीं दुर्गति होनी है, पक्का दुर्गति होनी है। सब पुण्य आपके क्षय हो जाएंगे, और पुण्य के बिना आपका काम नहीं चल सकता। मेडिकल साइंस में भी जब डॉक्टर हार मान लेता है, लास्ट में कह देता है भगवान की मर्जी, हमने सब काम कर दिया, ओके है, अब उसकी मर्जी है कि बचेगा कि जाएगा। तो भगवान है, शाश्वत सत्य है,
उसको आप बदल नहीं सकते, उसको स्वीकार कर लो। जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना जल्दी जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। मैं बस यही चैनल का मेरे उद्देश्य है कि इस भारत की दिशा को बदलने का प्रयास है। ये जैसे हम सनातनी कहते हैं, पूर्ण सनातनी हो जाए बस। और सब जात, किसी के भी धर्म में नहीं लिखा है कोई बता दे कि हमारे मांस खाना लिखा है। सब अपने जीव के स्वाद के लिए अनावश्यक ज्ञान जो भर लिए हैं उनके ज्ञान के कारण ये सब करते हैं। इसमें मात्र नाश ही नाश है। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानकर इस मांसाहार से बिल्कुल हमेशा के लिए मतलब तिरस्कार भाव आ जाएगा, आपके मन में घृणा भाव पैदा हो जाए कि हम नहीं खा सकते मांस, क्योंकि हमारा जीवन मांस खाने के लिए नहीं बना है। 9-10 मांस बुनता लग गया मूर्ख मैली कीन्ही, दास कबीर जुगती से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। इस शरीर को 9-10 मांस बुनने में लगता है, तो ऐसे कीमती शरीर को आप नष्ट मत करिए, क्योंकि आपको कष्ट होना ही होना है अगर आप शास्त्र युक्त कर्म नहीं करते तो इसी आशा के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो। जय सीताराम।